हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, सिर्फ ऑप्शंस दिए हैं, तो हम ऑप्शन से मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन इसका था कि हमें ऐसा डिवाइस बताना है, द इंटरफेस यूज टू रिकॉग्नाइज इनपुट from a variety of individuals in a speech recognition system which enables physically disabled people to use computer। मीन्स मतलब स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने डिवाइस बताना है जो डिसेबल पीपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं वॉइस यूज़र इंटरफेस। वॉइस यूज़र इंटरफेस। सो द आंसर विल बी ए। अब सिंपल सी बात है, ऐसा तो कुछ ये दो चीज़ें तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो सो जैसे हम अलेक्सा वगैरह यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके हमें जो भी इनपुट देते हैं वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट दे देता है। तो ऐसे डिवाइसेस को बोलते हैं वॉइस यूज़र इंटरफेस। मीन्स ऐसा इंटरफेस जो यूज़र के वॉइस से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मीन्स हम अपने आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो अब देखो, लॉजिक आउटपुट ऐसा कोई आउटपुट होता नहीं है, दो तरह का आउटपुट होता है, या फिर वो डाटा आउटपुट हो सकता है या फिर ऑडियो आउटपुट हो सकता है। तो सेकेंड टाइप में आता है हमारा ऑडियो आउटपुट, जो मेनली स्पीकर से ऑडियो आउटपुट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू ड्रॉ मैप्स फ्रॉम स्टोर डाटा हैविंग हाई क्वालिटी कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब ग्राफ्स को ड्रॉ करना है। अब ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए हम प्रिंटर तो यूज़ करेंगे नहीं। प्रिंटर क्या करेगा, सिंपल प्रिंटिंग का काम करेगा, ड्रॉ तो नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर है प्लॉटर। सो प्लॉटर वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम मैप्स को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर दैट यूजेज एन ऑसिलेटिंग रो ऑफ प्रिंट हैमर इज नोन एज। हमने टाइप बतानी है लाइन प्रिंटर की जो क्या यूज़ करता है, ऑसिलेटिंग रो ऑफ प्रिंट हैमर। मतलब एक रो बनी होती है प्रिंट हैमर्स की, जो हैमर है वो पेपर पे स्ट्राइक करेगा और प्रिंट करेगा। फाइन, तो इसका आंसर है लाइन मैट्रिक्स। जो डॉट मैट्रिक्स होता है वो डॉट वाइज चलता है, बोथ ए एंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट प्रिंटर। अब ऐसा डिवाइस बताना है जो प्रिंटर नहीं है। देखो, लेज़र प्रिंटर एक प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर भी प्रिंटर है। ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, ये प्रिंटर की टाइप है, ये डिवाइस नहीं है, ये प्रिंटर की टाइप है। सो इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम्स। डाटा और प्रोग्राम में जो डिफरेंस है उसको कौन सा डिवाइस समझ पाएगा। इनपुट डिवाइस क्या करेगा, जस्ट आपकी इनपुट ले लेगा। आउटपुट डिवाइस आपको आउटपुट दे देगा, मेमोरी उसको स्टोर कर लेगा। लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ये तीनों डिवाइसेस आपकी। डिफरेंट ना तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ना ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सो डिफरेंशिएट कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या है, ब्रेन है। वो ब्रेन है, उसके अंदर ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो कंपैरिजंस कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है और रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। फाइन, हाउ मैनी राइट साइकिल्स आर अलाउड इन रैम। हम जो रैम में राइट साइकिल हमेशा 1 होता है। वो इसलिए 1 होता है, देखो अगर एक लोकेशन है, उसके ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी डर्टी राइट वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। सो उसको अवॉइड करने के लिए एक टाइम पे एक लोकेशन पे एक ही राइट ऑपरेशन होता है, इसलिए इसका आंसर है 1। हाउ मैनी राइट साइकिल्स आर अलाउड टू EEPROM। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी जाती है। सो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फाइन, अब इसके अंदर राइट साइकिल्स कितने टाइम तक अलाउड होते हैं, इसके अंदर 1000 तक अलाउड होते हैं। फाइन, विथ स्टोरेज डिवाइसेस माउंटेड ऑन रील्स। रील्स के ऊपर कौन सा डिवाइस होता है, हमेशा टेप्स होती हैं। वो किसी भी तरह की टेप किसके ऊपर होती है, रील के ऊपर होती है। ठीक है, पता क्या होता है, पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको अपना माइंड कंफ्यूज नहीं होने देना। अगर आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो आप ऑप्शन में सही ऑप्शन चूज़ नहीं कर पाओगे। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन को समझते हुए करोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलोगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसी अप्रोच के साथ आपको पेपर में अटैम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है।
अब आपको कैश मेमोरी के बारे में भी पता है और रैम के बारे में भी पता है। रैम आपको पता है, रैम के अंदर आपके जो भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन में होते हैं उनका सारा डाटा किस में आता है, रैम में आता है। अब रैम और जो सीपीयू की स्पीड है उसमें रहता है डिफरेंस बहुत ज़्यादा। जो सीपीयू बहुत फास्ट चलता है, रैम की जो रैम थोड़ा सा स्लो स्पीड पे चलती है। तो इस जो स्पीड की इनकम्पैटिबिलिटीज़ है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक बीच में मेमोरी इंट्रोड्यूस करी हुई है, कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या करती है, जो चीज़ें सीपीयू फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा है ना, बार बार यूज़ कर रहा है, उसके अंदर स्टोर करके रख लेती है। तो इसका जो साइज़ होता है वो रैम से कम होता है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती है। फाइन, सो इसका आंसर क्या आएगा, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रैम टाइप्स have to be refreshed often in order to retain its content। मीन्स रैम की हमने वो टाइप बतानी है जिसको हम बार बार इलेक्ट्रिसिटी से रिफ्रेश करते हैं सो डैट वो अपना डाटा को होल्ड करके रखे। तो ऐसी रैम होती है डायनामिक इन नेचर। सो इसका आंसर है DIMM। इसकी फुल फॉर्म है डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। फाइन, SIMM का क्या मतलब होता है, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये अभी आउटडेटेड हो चुकी है, इसको कोई यूज़ नहीं करता। SDMM कुछ भी नहीं है। और DSMM क्या है, ये है डाटा स्ट्रीम एंड माइनिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर। अब मेमोरी डाटा रजिस्टर, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ उसकी डेफिनेशन। मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या होता है, ये मेमोरी के अंदर एक बफर है, इसको हम मेमोरी बफर भी कहते हैं। ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर, इसके अंदर वो डाटा होगा जो या तो किसी जगह कॉपी होने वाला है या फिर वो किसी जगह से कैलकुलेशन की कॉपी होके आया है। सो इसमें एड्रेस तो होता नहीं, ठीक है, ना ही ये रजिस्टर, इसका सेगमेंट नंबर भी ऑप्शन नहीं है, और रजिस्टर ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल्ड यूनिट ये भी ऑप्शन नहीं है। सो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, बिकॉज मेमोरी डाटा रजिस्टर में हमेशा डाटा होता है, ना कोई एड्रेस होता है, ना ही वो कुछ सेगमेंट नंबर वगैरह होता है। सेगमेंट नंबर अलग चीज़ है, वो सेगमेंटेशन का पार्ट है, वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन। कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अब देखो, अब इंफॉर्मेशन की बात है, इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, हमेशा डाटा रजिस्टर में। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसमें ना अब इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो इंफॉर्मेशन ना तो एड्रेस रजिस्टर में होगी, ना मेमोरी एक्सेस रजिस्टर में, ना मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर में। ओके, नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है, इनपुट का पार्ट नहीं है, कंट्रोल का पार्ट नहीं है, आउटपुट का पार्ट नहीं है, वो है सीपीयू का पार्ट। मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी है कि जो कंप्यूटर है हम उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आप वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है वो हमारा किस में स्टोर होता है, वो हमारा इन ऑप्शंस को अगर कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है हमारी हार्ड डिस्क की। जो जिप डिस्क होती है ये भी फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, ये स्पेशल काइंड ऑफ फ्लॉपी डिस्क है। फाइन, और ये अब यूज़ भी नहीं होती, ये जो इसकी टेक्नोलॉजी है मार्केट से एब्सोल्यूट हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैंडी टू कैरी येट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, हैंडी भी है और डाटा को कैरी भी कर सकती है। तो अब इसका आंसर है जिप डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क को कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये एक तरह की फ्लॉपी डिस्क है जिसको हम कैरी कर सकते हैं। फाइन, डाटा और इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज। अब जो कंप्यूटर में डाटा होता है उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, और फाइल्स को क्लब करके क्या बनाते हैं, अपनी डायरेक्टरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का कौन सा साइज, जब मार्केट में ना फ्लॉपी डिस्क स्टार्ट हुई थी तब सबसे पहला साइज़ आया था 8 इंचेस का,
देन साइज़ को रिड्यूस करके आया 1/4 इंच, देन लास्ट साइज़ आया 3.5 इंच। ये साइज़ कभी भी मार्केट में नहीं आया, सो इसका आंसर है डी। अब मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ, मेमोरी किससे बनी होती है? वायर से नहीं बनी होती, सर्किट से नहीं बनी होती, इट्स अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स, प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है? डाटा होता है, रिजल्ट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपी रोम कैन बी यूज्ड फॉर। अब सबसे पहले तो ईपी रोम की फुल फॉर्म आनी चाहिए। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो इसका मतलब क्या है कि रीड ओनली मेमोरी तो है, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रोग्राम, इसके अंदर यूज़र अपनी मर्ज़ी से भी राइट कर सकता है। कैसे? इसको इरेज करके, ठीक है, मतलब इसको इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और इसकी नेचर कैसा है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और ये नॉन वोलेटाइल नेचर है। जो इसमें डाटा होता है वो एज इट इज़ रहता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाए। सो कैन बी यूज्ड फॉर, हम इसको किस लिए यूज़ कर सकते हैं? इसके अंदर इसको हम इरेज भी कर सकते हैं और रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कंटेंट्स ऑफ रोम। सो इट्स आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैव अ लिमिट दैट वी कैन ओनली राइट इंफॉर्मेशन ऑन इट, कैनॉट इरेज और मॉडिफाई इट। मतलब वैसा अब हमने चीज़ बतानी जिसके अंदर हम डाटा को सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन इरेज नहीं कर सकते, ना ही मॉडिफाई कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर है सी डी रोम, क्योंकि ये क्या है? सी डी है और इसका नेचर कैसा है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ इसमें से पढ़ सकते हैं, लेकिन ना तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ना इसको इरेज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में तो हम डाटा बार बार चेंज करते रहते हैं, उसमें रोज़ नया डाटा जाता है, पुराना डिलीट होता रहता है। फ्लोपी डिस्क भी ऐसी है और टेप ड्राइव भी ऐसी होती है। टेप ड्राइव्स का ना जो मेन यूज़ होता है वो बैकअप के लिए होता है। डाटा को टेप ड्राइव में डाला और बैकअप के लिए छोड़ दिया। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क, जो हमारी कम्पैक्ट डिस्क होती हैं या सीडीज़ होती हैं, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं? वो काम करती हैं लेज़र टेक्नोलॉजी पे, लेज़र से काम करती हैं। उनके ऊपर लेज़र रेड बीम, जैसे हम अपनी सीडी को उसमें डालते हैं सीपीयू में, जब वो रोटेट होती है उसके ऊपर लेज़र लाइट मूव करती है और डाटा कॉपी होता है या फिर रीड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव्स। सबसे बड़ी कंपनी जो बहुत ज़्यादा नंबर में हार्ड डिस्क ड्राइव्स बनाती है, इसका आंसर है सीगेट। सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स बनाती है। द मेमोरी लोकेशन एड्रेस आर लिमिटेड टू। देखो अब इस क्वेश्चन को अभी हम ध्यान से देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना ज़्यादातर एलिमिनेशन से करने चाहिए। देखो हमारी जो मेमोरी है कहाँ से स्टार्ट होती है? हम हमेशा 0th लोकेशन से स्टार्ट होती है और लास्ट, जैसे हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, हेक्साडेसिमल की में क्या होता है? लास्ट डिजिट क्या होती है? F, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा A1, बिकॉज A वाला रहेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, लास्ट तक 9F तक जा रही है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 86th वन। What are the most important components to create the memory cell? अब मेमोरी को हम किससे बनाते हैं? मेमोरी हमारी किससे बनती है? देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर। रजिस्टर से थोड़ा ना मेमोरी बनती है। उसके बाद रजिस्टर, इसमें भी रजिस्टर, इसको भी कैंसिल कर दो। डायोड एंड इलेक्ट्रिक सेल, नो। हमारी मेमोरी बनती है ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर से। ट्रांजिस्टर से क्या बनती है? आईसीज, फिर उससे हमारे मेमोरी बन जाती है। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर आपको पता है उसको हम करंट देते हैं, वो होल्ड करके रखता है, फिर वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो इन दो ट्रांजिस्टर से हम बनाते हैं अपनी स्टैटिक मेमोरी और कैपेसिटर से हम बनाते हैं अपनी डायनेमिक मेमोरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डी रैम स्टैंड्स फॉर। डी रैम, रैम क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। मीन्स 3 ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे डी का मतलब है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये डायनेमिक क्यों है? यहाँ पे डायनेमिक का मतलब है इसको जो करंट है हम इसको कांस्टेंट करंट नहीं देंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे कैपेसिटर्स। करंट दिया वो होल्ड करके रखता है चार्ज को, फिर उसके बाद हम करंट स्टॉप कर देंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर करंट देंगे उसको उसी पोजीशन पर रिटेन करने के लिए। सो डायनेमिक मेमोरी क्या है? पावर सेव करती है। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेफर यूज्ड द मेमोरी सेल्स टू ईस्ट। अब हम इसमें कौन सा वेफर यूज़ करते हैं मेमोरी सेल्स में, हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन। हमारी पूरी मेमोरी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेम ऑफ रैम। अब रैम के हम अपने नेक्स्ट क्लास में एक रैम की टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसमें हमने डायनेमिक और जो स्टैटिक है वो तो हमने अभी कवर कर ही ली है। ये भी एक रैम की टाइप है जिसका नाम है रैम्बस डायनेमिक रैम। फाइन। अब रैम्बस यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज ये जो डायनेमिक रैम है रैम्बस नाम की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। फाइन। अब हम करते हैं अपना 90th क्वेश्चन। DDR SD RAM स्टैंड्स फॉर। नाउ SD RAM स्टैटिक DDR SD RAM, अब इसका मतलब होता है डबल डाटा रेट। जो पहला DDR है उसका मतलब क्या है, डबल डाटा रेट। सो हमारा ऑप्शन 1 इज़ द आंसर, डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो फुल फॉर्म्स वाले ना आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इसमें अगर आपको आता है ना तो आपके सीधे सीधे पूरे नंबर आएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, EEPROM, ये हमने पहले भी पढ़ी है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट मेमोरीज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज पढ़ेंगे, हम उसको कैसे कैटेगरीज में करते हैं, उसका असेस मोड क्या है, डायरेक्ट है या फिर सीक्वेंशियल है। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी कौन सी होती है, हमारी हार्ड डिस्क, जोन सी फाइल चाहिए उसी के ऊपर जाके हम उसको एक्सेस करते हैं। सीक्वेंशियल फाइल टेप रिकॉर्डर, पहले ज़माने में जो टेप रिकॉर्डर आते थे ना, सॉन्ग सीक्वेंस में चलते थे, पहला सुनोगे फिर सेकंड पे जा पाओगे, अगर उसको करना फुल स्पीड पे आगे के उसको करना पड़ता था। फाइन। कैपेसिटी मींस किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है किसकी कम है, कॉस्ट के हिसाब से, जैसे कैश मेमोरी हमारी महंगी है, रैम उससे कॉस्ट कंपैरिजन में कम है, हार्ड डिस्क की उससे कम है, इस तरह से। असेस टाइम, कौन कितना टाइम लेता है असेस करने में, इसके साथ इसकी स्पीड भी जुड़ जाती है, देन ट्रांसफर इट। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम अपनी मेमोरी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। फ्लिप फ्लॉप्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास बनेगा रजिस्टर। डैश इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था सबसे पहले हमारे पास किस तरह की स्टोरेज आई थी, वो आई थी हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 95th वन, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ फास्टर व्हेन द रैम साइज इज़ बिगर सिंस इट एलिमिनेट्स। अगर आप अपने रैम का साइज़ बड़ा कर दोगे ना तो आपको एक्सटर्नल मेमोरी की नीड नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ सेमीकंडक्टर मेमोरी। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी मीन्स रैम की बात होती है। रैम कितने टाइप्स की होती है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। सो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। ये भी हमने पीछे भी किया था क्वेश्चन। आंसर इज CD-ROM। DMA की फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको इन सारे क्वेश्चंस को करना है रिवाइज। इन सारे ऑप्शंस को जो जैसे मैंने बताया है आपको भी अपनी रीजनिंग को डेवलप करना है, सो डैट आप क्वेश्चंस को पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, देन आई विल टीच दैट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।